आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। आतंकी डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद छापेमारी और ज्यादा तेज कर दी गई है ताकि आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। हमारे साथ जम्मू से रजत वोरा इस पर जुड़े हुए हैं। रजत, क्या अपडेट है इस छापेमारी की? रजत, आवाज जा रही है अब तक? और चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम, ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है? मतलब इसे देखकर लग रहा है कि एटीएस की कार्रवाई, आतंकियों का पकड़ा जाना, यानी एक बहुत बड़ी साजिश तो चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखो एक याद रखना पड़ेगा, प्रतूष लास्ट 10-12 साल में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ जम्मू और कश्मीर के अलावा, क्योंकि ये दिखलाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है एनआईए के थ्रू, वो वेल कोऑर्डिनेटेड है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। मगर ये सच्चाई है, जो अमोनियम नाइट्रेट मिल रहे हैं 300 केजी से ज्यादा, ये खतरे की घंटी है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सोचना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां मैंने ब्रिगेड कमांड की है, मैं जम्मू और कश्मीर का करीब 25 साल रहा हूं, तो मैं यही कह सकता हूं कि इसको एकदम आपको पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का जो नेटवर्क काम कर रहा है, जैसे ये 2 डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल पकड़े गए हैं, ये पूरा नेटवर्क पकड़ने की जरूरत है। ये क्या, कहां से लेके आए, क्यों आए, क्या इनका मकसद था। अब बात आती है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जैसा चीजें ये आती कैसे हैं। ये जरूरी नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल से आए, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। ये आईपी सेक्टर राजस्थान गुजरात से भी आ सकती है। आजकल ड्रोन का मुकाबला है, ड्रोन के माध्यम से इनको ले आया जाता है और बहुत सेफ है। और यही नहीं है, नेपाल और एक प्रकार से बांग्लादेश के बॉर्डर से भी आ सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ ये रेडिकलाइजेशन हो रही है, किस प्रकार से ये इनका ये पूरे का नेटवर्क है, स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर, इनके टारगेट कौन थे, इनका टारगेट क्या था, ये क्या सब्जी मंडी पे करना चाहते थे या कोई बहुत बड़ा हादसा करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि ये केस एनआईए को देना चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगा। एके जैन सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। एके जैन सर, आरएसएस का कार्यालय लखनऊ का, दिल्ली का आरएसएस मुख्यालय, दिल्ली की आजादपुर मंडी, ये सब इनके निशाने पर थे। 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का मिलना ये बता रहा है कि ये एक साथ कई जगहों को, कई राज्यों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि एटीएस की बड़ी सफलता है। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो जब गिरफ्तारियां होंगी, ये पकड़ा जाएगा, तो पूरे नेटवर्क का पता चलेगा। जब इनके मोबाइल फोन, लैपटॉप खंगाले जाएंगे, किन किन से संपर्क में थे, किस माध्यम से संपर्क में थे, कहां से इतना मटेरियल मिला, किस माध्यम से आया। जैसे भी कहा गया कि ड्रोन के माध्यम से भी आ सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये देखिए, सर मैं आपसे वेस्टर्न यूपी के बारे में समझना चाहूंगा। सर, एटीएस ने जो 3 आतंकियों को पकड़ा, उनमें से 2 यूपी के रहने वाले, वेस्टर्न यूपी के। ये अनंतनाग से आया हुआ डॉक्टर, ये गिरफ्तार होता है सहारनपुर से। ये हो क्या रहा है सर वेस्टर्न यूपी में? ये देखिए, वेस्टर्न यूपी बहुत सालों से बहुत ही संवेदनशील स्थान रहा है। कैराना है, कई कस्बे हैं वहाँ के, शामली वगैरह हैं, ये सब गढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर दुबई से स्मगलिंग का होता था। कई कई पासपोर्ट थे महिलाओं के पास, वहाँ के पुरुषों के पास। वो जाते थे, वहां से सामान लेकर आते थे, उसी में आने जाने का टिकट निकल जाता था। ये सब नकली करेंसी के भी अड्डे रहे हैं। ये जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, वेस्टर्न यूपी इधर तो पूरा शांत चल रहा था। कोशिश लगातार एटीएस की भी थी, यूपी एटीएस की, दबाव बना रहे। यूपी एटीएस के कई सेंटर भी खोले गए हैं। जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तब से वहां पर भी एक एटीएस का बड़ी कामयाबी है। सर मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर। दिनेश नैन सर, ये 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता था? देखिए प्रत्युष, जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, यस डेफिनेटली हमने बाकी भी जगह पे देखा है, चाहे वो पहले के ब्लास्ट जो किए गए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे,
अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है, बहुत रॉ फॉर्म है एक बॉम्ब को बनाने का। मतलब आरडीएक्स वगैरह जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है अंदर लेके आने का। लिहाजा ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये एक मल्टी यूज भी होता है। इसका अलग अलग जगह पे हमारे क्या नाम इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। तो इसको इकट्ठा करना, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था पहले कि इकट्ठा एक क्वांटिटी से ज्यादा आप नहीं रख सकते, और लेकिन ये इकट्ठा किया जो गया है डेफिनेटली किसी पर्पज से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक मॉड्यूल अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको पकड़ा गया जैश ए मोहम्मद का बोल करके, एक महिला और 10 लोगों के साथ में, काफी वहां पे रेड पड़ी है। काफी इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, इंटेलिजेंस, उसने ली। दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया गया, गुजरात में कांटेक्ट चल रहा है, गुजरात एटीएस से, आपका यूपी में काम चल रहा है। तो ये मॉड्यूल तो देखिए ये ब्लॉप होगा ही होगा। एक समझना ये पड़ेगा प्रत्युष के पिछले जब भावलपुर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जैश ए मोहम्मद का जो मसूद अजहर है, उसके 14 फैमिली मेंबर्स को मार दिया। उसके बाद जो एक्टिविटी वो वहां पे कर रहा है, बुखलाया हुआ है, उसने अभी अपना पूरे हेडक्वार्टर्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में फिट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नया पैटर्न इन्होंने चुना है, क्योंकि एटीएस के जो 3 आतंकी पकड़े हैं एटीएस ने, उसमें से एक डॉक्टर है, चीन से एमबीबीएस करके आया, और यहां से 2 डॉक्टर पकड़े गए।